और अब दिन भर की वो खबरें देख लेते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक छाई रही, किस रूप में छाई रही ये भी देख लेते हैं। टॉप न्यूज। दिल्ली में प्रदूषण के चलते डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने मेट्रो के फेरे बढ़ा दिए हैं। दिल्ली मेट्रो बुधवार से प्रत्येक कार्य दिवस के दिन 40 फेरे अतिरिक्त लगाएगी। इससे मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इस वजह से एनसीआर के लोगों को फायदा होगा और निजी वाहन छोड़कर मेट्रो में सफर करने वालों को सहूलियत होगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में दूसरे चरण के ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के प्रावधानों को लागू कर मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। CAQM के निर्देश को ध्यान में रखते हुए शनिवार और रविवार को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस को मेट्रो 40 फेरे ज्यादा लगाएगी। इसलिए मेट्रो प्रतिदिन करीब 4340 फेरे लगाएगी। दिवाली से पहले किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इससे देश के 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट और CCEA की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले से किसानों को काफी राहत मिलेगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई फर्टिलाइजर की तेजी से बढ़ रही कीमतों का खामियाजा भारत के किसानों को नहीं उठाना पड़ेगा और उन्हें खाद रियायती दरों पर मिलती रहेगी। हालांकि सरकारी खजाने पर इससे 22,303 करोड़ रुपए का बोझ जरूर पड़ेगा। एक्सिस बैंक ने अपने दूसरे तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक के मुनाफे और नेट इंटरेस्ट इनकम में पिछले साल के मुकाबले बढ़त देखने को मिली है। साथ ही दोनों आंकड़े बाजार के अनुमानों से भी बेहतर रहे हैं। जारी हुए आंकड़ों के अनुसार बैंक का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ा है, वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम 19% बढ़ गई है। जारी आंकड़ों के मुताबिक दूसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़कर 5,863 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में बैंक को 5,330 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। आज से फार्मा सेक्टर की कंपनी ब्लू जेट हेल्थ केयर का आईपीओ खुल गया है। पहले दिन 69% आईपीओ भरा। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 840 करोड़ रुपए चुराना चाहती है। निवेशक इसमें शुक्रवार यानी 27 अक्टूबर तक पैसा लगा पाएंगे। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 329 रुपए से 346 रुपए प्रति शेयर तय किया है। आईपीओ का लॉट साइज 43 शेयरों का है, यानी रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,878 रुपए लगाने होंगे। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स से 252 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ब्लू जेट हेल्थ केयर की शुरुआत 1968 में हुई थी। कंपनी का मुख्य कारोबार फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, इंग्रेडिएंट बनाने का है। आज से खुलने वाला आईपीओ 27 अक्टूबर को बंद होगा। कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हम 5 राज्यों में जीत हासिल करेंगे। बीजेपी के लिए सत्ता विरोधी लहर है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से नाराज हैं। बीजेपी अपने किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी है। खड़गे ने यह भी कहा कि अशोक गहलोत राजस्थान में तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में अच्छा काम कर रहे हैं, वहां कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन एमपी में शिवराज सिंह चौहान के कारण समस्याएं हैं। लोग उनके खिलाफ हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि हम सभी 5 राज्यों में अपनी सरकार लाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपए से रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा और परिवार की महिला मुखिया को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए का सम्मान राशि दी जाएगी। ये बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झुंझुनू में जनसभा में कही। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राजस्थान की मिट्टी ने देश को बहुत कुछ दिया है। ये वीरों का प्रदेश है। इस धरती ने अनगिनत शहीद दिए और यहीं से स्वतंत्रता की अलग जगी, इसलिए यहाँ की माताओं को मेरा प्रणाम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। कांग्रेस ने सुबावली, पपरिया, बड़नगर और जावरा सीट के उम्मीदवारों में बदलाव किए हैं। कांग्रेस ने सुबावली से कुलदीप सिकरवार की जगह अजय सिंह कुशवाहा, पिपरिया से गुरु चरण खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी, बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवल और जावरा से हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बताएं कि कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के दावेदार वरिष्ठ नेताओं से मिलकर टिकट बदलने की मांग कर रहे थे। ऐसे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जो टिकट जारी किए गए, उन सीटों में 4 सीटों को लेकर फैसला सामने आया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 4 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल, बेलतरा से सुशांत शुक्ला, कसडोल धनीराम
धीवर और बेमित्रा से दीपेश साहू को प्रत्याशी बनाया है। बताएं कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। पूर्व सीएम रमन सिंह को राजनांदगांव सीट से चुनाव टिकट दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी की लिस्ट में 3 सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। रेणुका सिंह, गोमती साय और अरुण साव को इसमें शामिल किया गया है। एनसीईआरटी की किताबों में जल्द ही एक नया ऐतिहासिक बदलाव हो सकता है। इस बदलाव के बाद अब छात्रों को किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी पैनल ने सभी एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रस्ताव दिया है। समिति ने पाठ्यपुस्तकों में एंशिएंट हिस्ट्री के स्थान पर क्लासिकल हिस्ट्री को शामिल करने की सिफारिश की है। पैनल के सदस्यों में से एक सीआई आइजैक ने कहा कि प्रस्ताव मंजूर होने के बाद एनसीईआरटी किताबों के अगले सेट में इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आरक्षण के आंदोलन की शुरुआत हो गई है। आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मनोज जरांगे ने जालना में भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की। मीडिया से बात करते हुए जरांगे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को आश्वासन दिए हुए 40 दिन हो गए, लेकिन मराठा आरक्षण के मुद्दे पर कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अपनी भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। जरांगे ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलता वो मरते दम तक हड़ताल पर बैठे रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि वो सत्ता के लिए हमास और हिजबुल्लाह से भी गठबंधन कर सकते हैं। अब इस पर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने जवाब दिया है। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे खुद हमास है। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे के इस बयान से पता चलता है कि बीजेपी ने अपने दिमाग में कितने बुरी भावनाएं डाल दी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की कार का देर रात एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में हरीश रावत बाल बचे, उन्हें मामूली चोटें आई हैं। इसके बाद तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा मंगलवार देर रात करीब 12 बजे हल्द्वानी से काशीपुर की ओर जाते हुआ, जब उनकी कार हरियाणा मिष्ठान भंडार के सामने सड़क के नीचे डिवाइडर से सीधी टकरा गई। प्राथमिक उपचार के बाद हरीश रावत को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उनकी कमर में चोट बताई जा रही है।